दोस्तों, बीबीएस के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज के बीबीएस शुरू करेंगे। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमने जो भी बाइबल से सीखा है वो अच्छी तरह से समझ पाए। आपकी आशीष हमारे साथ बनी रहे। शुक्राना से मांगते हैं। आमीन। जैसा तू पवित्र तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। जैसा तू पवित्र तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। चिंकी, चलो ना हम खेलेंगे। अरे नहीं यार, आज आप जाओ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। नहीं, तुम हमेशा ऐसी करती हो, तुम्हें खेलना पड़ेगा। चलो ना। अरे नहीं यार, आप खेलो, मेरे को आज तुम नहीं ये पीछे क्या छुपा रही हो, मुझे दिखाओ। अरे नहीं कुछ दिखाओ ना, नहीं मुझे है। दिखाओ। नहीं कुछ भी तुम नहीं मेरी है। अच्छी दोस्त नहीं हो, मुझे दिखाओ। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। एक शर्ट। चलो ठीक है। आप ये किसी को भी नहीं बताओ। किसी को भी नहीं बताऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ठीक है ना, है ना, मैं खेलूंगी। चिंकी, हाँ, तुम ये देखने के लिए मेरे साथ खेलने नहीं आ रही थी। चिंकी, तुम्हें पता नहीं, ये सब चीजें देखने से हम अपवित्र हो जाते हैं। अपवित्र? वो क्या? अपवित्र का मतलब होता है, मेरी संडे स्कूल टीचर ने सिखाया था कि जब हम ऐसी चीजें देखते हैं ना, तो हमारा दिल, हमारा विचार सब गंदे हो जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। सच में? हाँ। ओहो। हाँ, तुम्हें सीखना है इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों, क्या आप भी चिंकी के साथ में सीखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से कैसे नजदीक रह सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप लोगों को बहुत अलग लग रहा होगा, कुछ अजीब सा भी लग रहा होगा कि हम लोग नवापुर में मिलते थे, वहाँ पर सब कुछ होता था। ठीक है, वो भी एक समय था जब वो था, हमने सब कुछ किया, पर हमेशा हम नए के लिए हमें तैयार रहना कि परमेश्वर हमको नई चीज़ों के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। और हमारा उद्देश्य नवापुर में मिलना नहीं,
पर परमेश्वर के वचन को सीखना, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए वहां पर मिलते थे। पर अभी हम चाहते हैं कि आप अपने घरों में बैठकर भी परमेश्वर के वचन से वंचित ना रहें, इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए व्यवस्था करके दी। तो बच्चों, इतने साल से हम लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। इस साल का थीम है कि हमें परमेश्वर के जैसे बनना है। परमेश्वर के जैसे बनने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा परमेश्वर हम पर, परमेश्वर का जैसा व्यवहार था, जैसा परमेश्वर की क्वालिटीज थी, वैसे हमको परमेश्वर की तरफ में आगे की ओर बढ़ना है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है पवित्रता। आप लोगों के लिए पवित्रता शब्द बहुत नया भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग बहुत छोटे होंगे, समझ नहीं पाएंगे, पर पवित्रता का मतलब होता है, आप उसको सीधे से ले सकते हैं कि अच्छा व्यवहार। वो चीजें जो बाइबल के अनुसार हो, वो चीजें जो आपकी मम्मी पापा आपको अच्छी चीजें सिखाते हैं उसके अनुसार हो सकता है, संडे स्कूल टीचर सिखाती है उसके अनुसार हो सकता है। तो जैसे ही आप अच्छी बातों को आप ग्रहण करने लग जाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने लग जाते हैं, आप एक पवित्र जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आपको पता है, जब परमेश्वर ने हमारी रचना की तो परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। क्यों बनाया? इसीलिए कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ अलग दिखें, और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, और उसने हमको इसीलिए बनाया कि जैसा वो खुद है वैसा ही हम बन के रहें। पर बिल्कुल सही बात है कि ये संसार में बहुत सारी गलत चीजें होती है, तो अपवित्र संसार में कुछ गलत चीजों के बीच में हम कैसे खुद को अच्छा बना के रख सकते हैं, वो होता है पवित्रता। तो आपको इन सब चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, हम क्या हैं। हम हैं, पहला पत्रस 2:9 में अगर आप पढ़ेंगे जाके तो लिखा है कि हम पवित्र लोग हैं, याजक हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है। तो परमेश्वर ने हमको जो भी कुछ दिया हमारे लिए अच्छा और बेस्ट चीजें दे के हमको भेजा है, ताकि हम उस चीज को बना के रखें। मत्ती में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि आप जगत की ज्योति हैं, आप नमक हैं। ज्योति और नमक क्यों कहा? क्योंकि नमक ऐसी चीज होती है कि जो स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी खाने में नमक नहीं है तो उसका स्वाद कुछ नहीं होगा, चाहे आप सब चीजें डालिए, पर अगर आपने नमक नहीं डाला, अच्छे से अच्छी डिश भी फेल। लाइट, ज्योति, अंधकार को भगाने के लिए आपको ज्योति जलाना पड़ेगी। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज डाल के हमको भेजा है, तो हमें इसको बना के रखना है और ध्यान देना है। तो अब प्रश्न ये आता कि हम पवित्र कैसे बने रह सकते हैं? बिल्कुल, हमें अगर पवित्र बन के रहना है इस दुनिया में, तो सबसे पहली चीज है वो है वचन। आप जब वचन खोल के पढ़ना शुरू करेंगे, आप वचन में देखते जाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हैं, और वचन को पढ़कर ही इस संसार में पवित्र जीवन जिया जा सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। आपके माता पिता आपको क्या बोल रहे हैं, आप उसे सुनिए, आप उस बातों को ग्रहण करिए। आपको पता है, आदम और हव्वा ने जो आपको लगता होगा कि माता पिता का कहना नहीं मानना बहुत छोटी सी बात है, पर जो पाप की शुरुआत हुई वो अदन की वाटिका से हुई। सिर्फ एक अनाज्ञाकारिता के कारण पाप संसार में आया। तो आपको लगता होगा कि कोई बात नहीं, अगर हम मम्मी पापा का कहना नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। वहां से आपकी शुरुआत होती है, फिर आप धीरे धीरे वो चीज आपकी आदत बन जाती है। तो हमें यही सीखना है कि हमको हमारे जीवन में गलत बातों की आदत नहीं डालना है, परंतु अच्छी बातों की आदत डालना है। हम अपने शरीर को कैसे पवित्र बना के रह सकते हैं, या हमारे शरीर के द्वारा हम कैसे एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी आंखों को। आपको पता है कि आपके मन में कोई चीज आने से पहले और आप उस चीज को एक्शन में लाने से पहले आप उस चीज को देखते हैं, और देखते ही आपके मन में विचार आता है, और फिर आपके हाथ और पैर उसको करने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी आंखों को अगर हमने लिमिट कर दिया, उसको हमने बांध दिया, तो हम बहुत सारे पाप करने से बच सकते हैं, बहुत अपवित्र होने से हम बच सकते हैं। आपको पता है, अय्यूब के जीवन में अगर आप देखेंगे तो अय्यूब ने अपनी आंखों से वाचा बांधी थी। क्यों बांधी थी वाचा? क्योंकि उसको पता था कि मैं आंखों से देखूंगा, मन में मेरा विचार आएगा, और फिर मेरे हाथ और पैर कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो अय्यूब ने गलत बातों को न करने के लिए अपनी आंखों से वाचा बांधी थी। अच्छी बातें करने के लिए आपको आंखों से वाचा बांधने की जरूरत नहीं है। अच्छी बातें करने के लिए आपको हर तरह की छूट है। आपकी जुबान, आपको पता है वचन में लिखा है कि आपकी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों की ताकत होती है। तो आप मृत्यु को छोड़ दीजिए, अच्छी बात पकड़ लीजिए कि जीवन की ताकत।
लोगों को आप अच्छी बातें सिखाना शुरू करिए, लोगों को अच्छी बातें बोलना शुरू करिए। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल, हम जो भी करते हैं अपने हाथों के द्वारा और अपने मुंह के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और वही चीज़ें हमें इस संसार में बुरा बनाती है, अपवित्र बनाती है। तो हमें अपने आंखों का ख्याल रखना है, अपनी जुबान का ख्याल रखना है, अपने हाथों का ख्याल रखना है। और मसीह जो जीवन है, पवित्रता का जो जीवन है, वो एक तरह का क्रियाशील चीज़ है। उसको आप करने के द्वारा ही पवित्र बनते हैं और करने के द्वारा ही अपवित्र बनते हैं। और अगर सबसे अच्छी बात जो है हमारे लिए वो है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु के कई उदाहरण हैं, कई बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा लोग अपवित्रता की ओर बढ़े हैं। जैसा मैं बताऊं आपको, उड़ाऊ पुत्र के विषय में अगर आप देखते हैं तो उसने क्या किया, डिसओबीडिएंट था उसके लाइफ में। उसने अपने पिताजी की आज्ञा को नहीं माना और उसने अपना मन का करना चाहा और वो सब कुछ लेके चला गया। और बाद में क्या हुआ, वो अपवित्र जीवन जीने लग गया। उसने उसको पैसों को गलत चीज़ों में खर्च किया और वो पैसा सारा खत्म होने के बाद में वापस वो अपने पिताजी के पास आया। और दूसरी ओर अगर हम डैनियल के जीवन को देखते हैं तो डैनियल अपने आप को अपवित्र करने से बचा रहा। उसने राजा के भोजन से अपने आप को शुद्ध नहीं किया, तो उसका जो फायदा था वो उसके दोस्तों को भी मिला कि वो भी उन सब चीज़ों को करने से बचे रहे। तो बच्चों, अगर हम हमारे जीवन में किसी से हमको कुछ लेने की बजाय हम चाहिए कि हम लोगों को पवित्रता की ओर बढ़ाने की कोशिश करें, गलत चीज़ों को छोड़, हाँ अच्छी चीज़ें हैं आप ज़रूर ले सकते हैं, पर गलत चीज़ों को आपको छोड़ना है। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ जो चीज़ें हैं जो अपवित्र होने से बचा सकती है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वचन पढ़िए, माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। आपको पता है इस संसार में आपको मम्मी पापा का कहना बहुत बुरा जरूर लगता होगा, हम भी छोटे थे तो हमको लगता था, पर आज हमको लगता है कि अगर हमारी लाइफ में मम्मी पापा की हमने बात नहीं मानी होती तो शायद आज हम कहीं और हो सकते थे, एक बुरी जगह पर ही हो सकते थे। पर उस खुदा का अनुग्रह और अपने माँ बाप का जो आदर सम्मान है, आपको पता है ना कि वचन में 10 आज्ञाओं में आज्ञा है कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, उससे आपका जीवन बढ़ेगा, उससे आपको आशीष ही मिलेगी। तो आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करिए। आप वो जो भी कुछ कहते हैं आप केवल उनकी आज्ञा मान लीजिए, क्योंकि आप उन्हीं के पास और उन्हीं के हाथों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और कहीं आप उतना सुरक्षित नहीं रह सकते। मम्मी पापा आपको कहते हैं आप उनकी बात मानिए, और सच में आप उनकी बात मानेंगे तो वहीं से आपका शुरू हो जाएगा पवित्र जीवन जीने की शुरुआत। तो बच्चों, आप लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए। उसके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसकी नजदीकी, उससे पाप से प्यार मत करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए। उसकी नजदीकी से प्यार करिए, उसकी नजदीकी में बने रहिए। उसकी नजदीकी में जो आनंद है उसका कोई भी मूल्य नहीं, उसको महसूस करने पर ही आप जान पाएंगे। आपके लिए ये सब बातें बहुत बड़ी हो सकती, कठिन हो सकती, पर मुश्किल नहीं। आपको परमेश्वर की नजदीकी में बनना, कैसे बन सकते हैं? आप दुआ करिए, आप प्रार्थना करिए, आप वचन पढ़िए, इस तरह से आप परमेश्वर की नजदीकी में जा सकते हैं। तो आप अपने जीवन को पवित्रता की ओर, सारी जो गलत बातें हैं, जो बातें आपको पता है, आप इतने समझदार हैं कि आपको ये जरूर पता है क्या बात सही है और क्या गलत है, तो वहाँ आपको सही बात और गलत बात का चुनाव करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को सब पता है। तो आप जो गलत बातें हैं उन्हें छोड़ते जाइए और अच्छी बातें हैं उन्हें लेते जाइए। परमेश्वर में बने रहिए, उसकी नजदीकी में बने रहिए, प्रार्थना दुआ करिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि परमेश्वर इस संसार में मुझे पवित्र बने रहने के लिए तू मदद कर। सारी जो अपवित्रता इस दुनिया की है प्रभु, वो मुझे कभी प्रभावित ना करने पाए। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी और वो वचन पढ़ने के बाद में हम लोग प्रार्थना के साथ में इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। फिलिपियों 4:8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें मनभावनी है, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उस पर ध्यान लगाया करो। तो बच्चों, हमने यहाँ सीख लिया कि लिखा है कौन सी चीजों पर ध्यान लगाना है। आपको जो बातें सच्चाई की है, आदरणीय है, मनभावनी है और दूसरों की उन्नति की ऐसी जो भी अच्छी बातें हैं, उसकी ओर आप मन लगाइए। और परमेश्वर आपको, और जैसे आप उम्र में बढ़ेंगे, आपके संडे स्कूल टीचर से आप और सीखेंगे और परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उससे आप सीखेंगे।
आप चाहिए तो मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें बताइए कि पवित्र बनने की चीज़ें कहाँ कहाँ पर और लिखिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और आप मम्मी पापा का कहना मानिए, मोबाइल आपके हाथ में है, उसका आप सही इस्तेमाल कीजिए और पवित्र जीवन जीने के लिए जो आपसे हो सकता है आप करिए। प्रभु आपको और आगे बढ़ाता जाएगा और आगे बढ़ाता जाएगा। और इसके साथ में हम प्रार्थना के द्वारा यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हालेलुया। वचन से आपने हमसे बात किया प्रभु जी। अब तक प्रभु जी आप हमें हर चीज में संभाल रहे हैं खुदा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, संसार में पवित्रता का जीवन कैसे जीना है प्रभु जी। इन छोटे बच्चों को प्रभु जी छोटी छोटी बातों से प्रभु जी, इनकी जुबान से प्रभु जी, हालेलुया, इनकी आंखों से खुदा, हालेलुया, इनके हाथों से प्रभु जी, इनके पैरों से प्रभु जी आप इन्हें सिखाइए प्रभु जी। इन्हें सही और गलत का पिता परमेश्वर निर्णय लेने की पिता परमेश्वर बुद्धि दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हमारे सारे बच्चों को प्रभु जी तेरे स्वर्गीय ज्ञान से तू भर दे प्रभु जी, ताकि हमारे बच्चे प्रभु जी तेरी तरह पवित्र बने रहे प्रभु जी। जैसा तू चाहता वैसे पवित्र बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। आगे के समय की सारी बातों को, कार्यों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो बच्चों, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको पवित्रता के विषय में थोड़ा कुछ तो समझ में आया होगा। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अच्छी बातें आपको पवित्रता की ओर लेके जाती हैं। पहला पत्रस 1:15 और 16। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। चलो आप लोग ये मेरे साथ एक और बार बोलो। पहला पत्रस 1:15 और 16। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। धन्यवाद। चलो
हमने इन 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा है। पहले दिन में हमने सीखा यीशु के जैसे प्रेम करना है। दूसरे दिन में हमने सीखा यीशु के जैसे सेवा करना। तीसरे दिन में हमने सीखा यीशु के जैसे पवित्र बनना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए। इन 3 दिनों में जो कुछ हमने सीखा है वो हम हमारे जीवन में लागू करने पाए। हम हमारे सारे फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करते हैं, अब उनकी सहायता करना, उनकी पढ़ाई में भी उनको सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आने वाले दिनों में हम ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।